बिहार की जेल में बंद सुबोध ने देहरादून में कराई 20 करोड़ की डकैती, 2 गिरफ्तार, क्या क्या खुलासे हुए। देहरादून में राजपुर रोड पर रियासत के ज्वेलरी स्टोर में करोड़ों की डकैती के मामले में दून पुलिस ने बिहार से 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उन पर देवेंद्र में शामिल होने और बदमाशों को फंडिंग और ज़रूरी चीज़ें उपलब्ध कराने का आरोप है। पुलिस ने बिहार स्थित गैंग के हाइड आउट कंट्रोल रूम पर भी छापा मारा और यहां से घटना में शामिल अभियुक्त के बारे में महत्वपूर्ण सुराग मिले हैं। और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने बताया कि पुलिस ने बिहार से 2 संदिग्ध अरमित और विशाल कुमार को गिरफ्तार किया है और दोनों ने पूछताछ में दून की घटना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। और पूछताछ में पता चला है कि आरोपियों ने बदमाशों को फंडिंग के साथ ही मोबाइल, हथियार आदि मुहैया कराए हैं और दोनों वारदात के दिन बदमाशों के संपर्क में थे। और एसएसपी ने बताया कि पुलिस की अलग-अलग टीमें मध्य प्रदेश और बिहार में तबातोड़ दबिश दे रही है और बिहार के वैशाली में पुलिस को आरोपियों के ऑपरेशन सीक्रेट आउट हाउस की जानकारी मिली थी। इसे गैंग की ओर से हाउड आउट कंट्रोल रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था और गैंग द्वारा देहरादून में डकैती के लिए आए बदमाशों को यहीं से कंट्रोल किया जा रहा था कि किसी भी घटना से पहले बदमाश यहीं एकत्रित होते रहे। और संबोध गैंग की करतूत दून में राजपुर रोड स्थित रिलायंस कंपनी के ज्वेलरी शोरूम में सुबोध गैंग ने डाका डाला था और इसका सरगना सुबोध बिहार की जेल से गैंग चला रहा था और बिहार में दबिश के दौरान पकड़े गए कि संबंधित से पूछताछ में पुलिस को अहम जानकारी हाथ लगी। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि दून में हुए डकैती के तार विभिन्न शहरों में हुए लूट डकैती के आरोपियों से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि कटनी, लातूर, सांगली में इसी तरह वारदात की जांच में पता चला कि देहरादून में सातिराना तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया। और एक संदिग्ध पवन ने पूछताछ में बताया कि संबोध गैंग की सक्रिय लोगों ने ही दून में डकैती की और संबोध जेल के अंदर से गैंग चला रहा था और साथ ही यहीं से आरोपियों के खाते में रकम डाली जाती थी। इन आरोपियों के खाते में ट्रांजैक्शन पाया गया और दून में डकैती से पूर्व बदमाश हरिद्वार में रोके थे। और एसएसपी ने बताया कि जांच में पता चला कि आरोपियों कपड़े खरीदने नजीबाबाद गए थे और नजीबाबाद पुलिस को इसके साक्ष्य मिली है और पोर्टेल सिंह जैमर का किया इस्तेमाल। और एसएसपी अजय ने बताया कि लूट डकैती के दौरान पोर्टेल सिग्नल जैमर का इस्तेमाल करते थे ताकि मौके पर सेंसर ट्रिगर नहीं हो सके और न ही कोई फ़ोन कॉल कर सके। और मध्य प्रदेश के कटनी और पश्चिम बंगाल के सागली के वारदात में बदमाशों ने ऐसा ही किया था। इसके अलावा आरोपी
वर्चुअल फ़ोन का इस्तेमाल करते थे ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक नहीं की जा सके। फर्जी आईडी ने सिम कार्ड और ऑनलाइन खरीदते वाहन और इस गैंग के बदमाश किसी भी वारदात में या तो चोरी के वाहन का इस्तेमाल करते थे या फिर OLX से वाहन खरीदते हैं। एंदून की डकैती में बदमाशों ने चोरी के वाहनों का इस्तेमाल किया, जबकि लातूर और कटनी के बदमाशों ने OLX से फर्जी आई पर वाहन खरीद लिए थे। और वारदात के दौरान बदमाश पश्चिम बंगाल और बिहार के फर्जी आईडी वाले सिम प्रयोग करते थे और जिन्हें डकैती के बाद नष्ट कर दिया जाता था। दून में डकैती के बाद सीएम ने अपनाया था सख्त रुख और पिछले दिनों राज्य स्थापक दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दून आगमन के दौरान शोरूम में दिन दहाड़े डकैती पड़ी थी। राष्ट्रपति की रवानगी के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरे प्रकरण में पुलिस के अफसरों से कड़ी नाराजगी जताई थी। डीजीपी और एसएसपी की तलब भी कर लिया था और उन्होंने साफ कहा था कि इसकी जवाबदेही तय कीजिए और उन्होंने पुलिस को जल्द खुलासे के निर्देश दिए। और उधर कांग्रेस समेत तमाम संगठनों से इस मामले को कानून व्यवस्था पर कई सवाल उठाए थे और हथियारबंद बदमाशों ने लूटा था रिलायंस शोरूम। और बता दें कि 9 नवंबर को दून स्थित राजपुर रोड पर रिलायंस कंपनी का ज्वेलर्स शोरूम खुलते ही उसमें 4 बदमाश अंदर घुस आए थे। बदमाश यहां मौजूद कर्मचारियों को पिस्तौलों के बल पर बंधक बनाकर अंदर से करीब 14 करोड़ रुपए की अधिक के गहने लूट ले गए थे और दून से पहले यमुनानगर में लूट का प्रयास किया था। बीती 8 नवंबर को यमुना के ज्वेलरी शॉप पर सुबोध गैंग के ही 5 बदमाशों ने लूट की कोशिश की थी, लेकिन लोगों की समझदारी में बदमाशों के मसूबे पूरे नहीं हो सके और एक आरोपी पवन को हथियार सहित पकड़ पुलिस को सौंप दिया गया था। पवन गैंग का सदस्य